हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है मेरे इस चैनल को और मेरी इस दिव्यता को आगे ले जाने में मेरी बहुत मदद की है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से मेरी इस दिव्यता चैनल के प्रति जुड़े रहिएगा और पॉजिटिव बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज देखते हैं यूनिवर्स ने आप सबके लिए क्या मैसेज दिए हैं। यूनिवर्स ने जो मैसेज दिए हैं आप सबके लिए, मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो मे भी बहुत आगे भी जा चुके हैं, कुछ अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, कुछ लोग जो हैं जस्ट स्टार्ट किया है। तो जो कोई भी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं या जो भी अवेकनिंग प्रोसेस में है, या फिर कुछ ऐसे व्यूअर्स जो अगर आप किसी तरह का कुछ ऐसी फीलिंग्स जो आपके मन में आ रही है, जो बिल्कुल ही नया एक तरह का आपकी को बदलाव सा महसूस हो रहा होगा, तो आपको मैं बता दूं कि एक तरह का जो पावर जो डिवाइन ब्रह्मांड आपको दे रहे हैं, वो पावर जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी शक्ति, जो भी पावर आपको मिली है, उस पावर को, शक्ति को अपने जरिए आपको एक माध्यम बनाया गया है, आपको एक जरिया बनाया गया है। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपको एक जरिया बनाया है ताकि आप उस शक्ति को एक पॉजिटिविटी के लिए यूज करें, आप उन लोगों के लिए यूज करें जो नेगेटिव में फंस चुके हैं और उनको पॉजिटिविटी की ओर लेकर आना है। ओके, ताकि आप उनमें एक नया बदलाव ला सकें। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का कुछ मैसेज है यूनिवर्स की ओर से आपके लिए। तो अगर आप इस तरह का फीलिंग्स आ रहे हैं, आपको कुछ नया बदलाव आप में दिख रहा है, आपको कुछ ऐसी चीजें जो आप बेटर कर सकते हैं आगे, तो प्लीज आप उन लोगों को हेल्प करिए जिनको जरूरत है। ओके, जो नीडी हैं, जिनको आप कर सकते हैं, जो आपके आसपास हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके फैमिली फ्रेंड में हो, या आपके खुद की फैमिली में हो। अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सोच रखते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि उनको आप एक पॉजिटिविटी की ओर खींच कर लाएं। आपको वो जो शक्ति, वो जो पावर जो मिली है, आपको एक माध्यम बनाया है यूनिवर्स ने। ओके, ताकि आप जो हैं आसपास के लोगों को एक पॉजिटिविटी की ओर लेकर आए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड मैं मैसेज लूँ आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, I call you all upon here. प्लीज मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। ओके, वाओ। सो फर्स्ट कार्ड मुझे मैजिशियन का कार्ड आया है। दैट इज, दो कार्ड हैं, ग्रेट। मैजिशियन का कार्ड आया मुझे और वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दे दिया है। मैजिशियन यानी कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की शक्ति जो है वो आपको एज अ साधन के रूप में मिला है। हर साधन आपको मिली हुई है। इस मैजिशियन के पास हर कुछ है। अबंडेंस है, वॉन्ड्स हैं, सोर्ड हैं, कप्स हैं, पेंटिकल्स है, प्रॉस्पेरिटी है, एवरीथिंग ही हैज। ओके, शी और ही दोनों के लिए है, मेल हो या फीमेल है, दोनों के लिए एनर्जी है। तो आपको जो ये शक्ति दी गई है, ब्रह्मांड ने जो आपको ये शक्ति दी है, जो साधन दिया है आपको, वो आपको कार्य करने के लिए दिया गया है। ओके, ताकि आप इस साधन को यूज करके आप उनके लिए कार्य करें, यूनिवर्स के लिए काम करें। ओके, लोगों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर आए, जो नीडी हैं उनके लिए हेल्प करें। आप एक माध्यम हैं, आप एक जरिया हैं यूनिवर्स के। ओके, आपको एक जरिया बनाया गया है, आपको एक माध्यम बनाया गया है ताकि ऐसे लोगों की आप हेल्प कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैजिशियन का कार्ड ये कंफर्मेशन देता है इस मैसेज को आपके लिए। और द वर्ल्ड का कार्ड आना डेफिनेटली यहाँ पे किसी जीवन चक्र की पूर्णता मुझे दिख रही है और किसी उद्देश्य की पूर्ति को भी ये दिखाता है। तो ये जो मैसेज है आपके लिए एक उद्देश्य है, आपको उस उद्देश्य को पूरा करना है। इसीलिए इस
ये वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो आपका उद्देश्य है कि आपको जो मिला है, आप जो माध्यम बने हैं, उस माध्यम को सही तरीके से आप उपयोग करें, अपने कार्य को पूरा करें, अपने मिशन को पूरा करें, अपने उद्देश्य को पूरा करना है आपको। ओके, तो ये जो पूरा चक्र जो आप देख रहे हो ना द वर्ल्ड का, ये पूरे चक्र को आपको पूरा करना, अपने उद्देश्य को पूरा करना है आपको पूरी तरह से। तो जो भी चीजें आपके पास है, जो भी साधन है, जो मैजिशियन का कार्ड आया है आपके पास, वो हर शक्ति है, हर पावर है, हर स्ट्रेंथ है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो चीजों को यूज करिए और लोगों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर आइए। ओके, और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह की चीजें जो करते हैं ना, जो हम जैसे जो लोग होते हैं, जैसे आप हो, आपको ब्रह्मांड ने एक जरिया बनाया है, यूनिवर्स ने जरिया बनाया है, तो ऐसे लोगों को लोग पीछे खींचने की भी कोशिश करते हैं। कुछ नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो इस तरह की चीजें, छल कपट, धोखा करके, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली, वो आपको कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ें, आप जिस चीजों में जो उद्देश्य, जो मिशन है, उसको आप पूरा ना कर सकें। ओके, और देखते हैं और कुछ मैसेज दें यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए और कोई मैसेज है किसी तरह का, और कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो, प्लीज एनी अदर मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज, जो भी उनका पर्पस है, जो भी डिवाइन पर्पस है, वाओ, और जो भी स्पिरिचुअल मिशन है उनका, वो कहीं ना कहीं मुझे अवेकनिंग की तरफ मुझे इशारा कर रहा है। सी मैंने बोला ना कि इस तरह की चीजें जब हमें किसी मिशन पे होते हैं ना, जब यूनिवर्स हमें जरिया बनाते हैं, कोई माध्यम बनाते हैं उस मिशन को पूरा करने के लिए, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें हमें खींचने की कोशिश करती है ताकि आप उस मिशन को पूरा ना कर पाए। तो इट्स अ कंफर्मेशन, इस तरह की डेविल का कार्ड आना, नेगेटिविटी का आना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जिस भी जर्नी में हैं, आप जो स्पिरिचुअल मिशन पे हैं, आप जो जिस तरीके से आपकी अवेकनिंग हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बाधाएं आ रही होंगी किसी तरह की, आप नेगेटिविटी फील कर पा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं डेफिनेटली ये होती ही होती हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट नहीं कर पाता। ओके, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन पे होते हैं। आप जो भी हैं, आप अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, आप हाई मिशन से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल मिशन से जुड़े हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीजें टच नहीं करेंगी। ऐसी चीजें करके वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर भी बना के रखे रहते हैं कि जो चीजें वो कर रहे हैं, ऐसी नेगेटिविटी जो आपकी ओर फेंक रहे हैं, भेज रहे हैं, वो आप पे वर्क कर रही है कि नहीं। आपको पीछे मुड़कर वो हमेशा देखते रहते हैं। आप देख रहे हो इस कार्ड में 2 तलवारें को उसने गाड़ रखा है, बाकी उसके हाथ में है। दैट मीन्स कि ऐसी चीजें फेंका है आपने आपकी ओर, और वो अभी भी नजर गड़ा के पीछे मुड़कर देख रहा है कि जो चीजें उसने जो ये फेंकी है वो आपके ऊपर असर हुई या नहीं हुई। बट आप डिवाइनली जो पर्पस है, उस पर्पस के लिए आप आए हैं, तो डेफिनेटली उस पर्पस को जब तक आप पूरा नहीं करते हैं, आप डिवाइन के पर्पस को पूरा कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स ने एक माध्यम बनाया है, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें जो है कहीं भी असर नहीं करेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप इन सब चीजों से बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आप बैटल कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को आप दूर कर लेते हैं। आपको पता है कि इन सब चीजों को कैसे अपनी लाइफ से इसको रिमूव करना है, दैट यू नो वेरी वेल। ओके, अब बहुत डिफेंडिंग है, आपको पता है कि आप जिस जर्नी में हैं ऐसी चीजें आपके ऊपर हावी होंगी, इसीलिए आप अपने आप को डिफेंड करके रखते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक तरह का गार्ड बना के रखते हैं आप। ओके, और या मुझे यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है और मुझे हेरोफेंट की एनर्जी आई है। तो ये जो थ्री ऑफ वांड्स जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन देता है कि आपने अपनी स्पिरिचुअल मिशन को आपने चुना है, आपने स्पिरिचुअल मिशन को आपने एक तरह से एक क्लैरिटी दे दी है कि आपको इसी मिशन पे, इसी रास्ते पे आपको जाना है। ओके, आप जो भी आपका डिवाइन पर्पस है, जो भी आपके लाइफ का जो पर्पस है, जो मिशन है, उसको आपने चुना है और उसी पे आप कहीं ना कहीं उसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं कि मे बी आप अभी अवेकनिंग प्रोसेस में हो, अवेकनिंग में ही हो, और कुछ लोग उस लेवल पे पहुंच गए हो जिनके पास ये सारी चीजें मैं पावर में देख पा रही हूँ। तो अगर आप इसमें नहीं है तो डेफिनेटली आप जो कोई भी व्यूअर हैं अभी भी आप कहीं ना कहीं इस चीज का वेट कर रहे हैं। तो बहुत जल्द ये चीजें आपकी लाइफ में आने वाली, ये पावर आपकी लाइफ में आने वाली है। तभी मुझे ये हेरोफेंट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं एक गुरु मार्गदर्शन का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक इनर गाइडेंस जो आपको मिलती है वो इनसे मिलती है आपको। ओके, इसीलिए इन्होंने अपना प्रेजेंस शो किया है। ये जहां भी ये चीजें आएंगी,
ये आएंगे ही आएंगे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ऐसी चीजें जो हैं आपको हावी न करे आपके ऊपर और आप अपने मिशन में पूरी तरह से आप उस मिशन को पूरा कर पाए। ओके, सो ये हेरोफेंट का कार्ड आना दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान को दिखाता है ना। एक तरह के ये गुरु हैं, आप शिष्य हैं, हम सब शिष्य हैं उनके, हम उनके लिए काम करने आए हैं, हम एक माध्यम है उनके लिए, एक ब्रह्मांड के माध्यम हैं। तो इनके लिए जो हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय चैनल बोल सकते हैं इसको। एक चैनल बनाया है ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, हमारे माध्यम से। हम में से अगर हम लाखों लोग हैं, लाख में से 10 लोग को भी अगर ये चुनते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ तो ऐसी बात होगी, उन्होंने हमें चुना है तो हमें अगर माध्यम बनाया है, हमें कोई मिशन दिया है तो डेफिनेटली हमें उस मिशन को पूरा करना है। तो ये हेरोफेंट का कार्ड आना ये कहीं ना कहीं एक परंपरा को दिखाता है कि इनका जो परंपरा है, ये जो चाहते हैं कि जो भी धरती, जो भी इन्होंने जो ये जो बनाया है, जो वर्ल्ड बनाया है, जो ब्रह्मांड यूनिवर्स बनाया है, उसको किस तरीके से एक पॉजिटिविटी में बनाकर रखना है। तो इस परंपरा को हमें बना के रखना है, किसी भी नेगेटिविटी को हमें इस यूनिवर्स पे, इस धरती पे हमें हावी नहीं होने देना है। तो दिस इज द परंपरा, एक तरह का बोल सकते हैं। जैसे एक फैमिली में होती है, किसी भी फैमिली में एक परंपरा होती है जो हम एक परंपरा को चलाते रहते हैं, एक कल्चर को अपनाते हैं, उसी तरह से ईश्वर का भी एक परंपरा होता है, उनका भी कहीं ना कहीं एक रूल होता है। ओके, तो ऐसी चीजें जो फैल रही हैं बहुत तेजी से हर जगह, इन सब चीजों को खत्म करना है। तो आप जो कोई भी हैं, आपका मिशन है ऐसी चीजों को पूरी तरह से नष्ट करना, पूरी तरह से स्पॉइल करना, और जो लोग भी इन सब चीजों में फंसे हैं उनको उनसे निकाल कर उनको एक पॉजिटिविटी की ओर लेकर आना। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो हमें माध्यम बनाते हैं। ओके, हमें ऐसी जर्नी में लेकर आते हैं, हम कहीं ना कहीं बहुत ही प्योर हार्टेड होते हैं, तो ही आपको गिने चुने लोगों को ही ये चुनते हैं। और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको एक तरह का, मैं बोलूंगी कि उन्होंने जो अपना प्रेजेंस शो किया है, दैट मीन्स कि ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपके एक गुरु हैं, आपके एक इनर गाइडेंस हैं। आपको जो इंट्यूशंस आते हैं वो इनके थ्रू आते हैं, आपको जो गाइडेंस मिलती है, आपको जो संकेत मिलता है, जो साइन मिलता है, वो इनके थ्रू मिलता है। ओके, सो ये कंफर्मेशन थे ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए। तो आपके जो भी शक्ति है वो सिर्फ अब आपके नहीं है, आप एक माध्यम है, उस शक्ति को यूज करके लोगों को बदलाव लाना है, लोगों में बदलाव लाना है, उनके थॉट को चेंज करना है, उनको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेकर आना है। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं मुझे बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, और मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे पर्सन हो जो इल्यूजन में हो, किसी तरह का भ्रम, और जो चीजें सामने हो वो देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको ब्रह्मांड बोल रहे हैं कि अपने मन को शांत करिए, अपने मन को हलचल में मत रखिए। आप काफी इंट्यूटिव हैं, आपका जो इंट्यूशंस बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, आंखों पे पट्टी बांध के मत रखिए। ये जो भी आंखों पे जो पट्टी बांधे हैं और जो तलवारें, जो दो राहे पे आप खड़े हैं, आपको हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए आप भटक जाते होंगे, माइंड डाइवर्ट हो जाता होगा, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते होंगे अचानक से। तो ये सब इसकी वजह से हो रहे हैं। ओके, ये नेगेटिव ऊर्जा जो बहुत तेजी से आपकी ओर भेजी जा रही है, इसकी वजह से ये हो सकता है। जो थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए मैं बोल सकती हूँ, वो आते होंगे, तो डेफिनेटली ये चीजें इसके कारण हो रही है। तो आपको डिवाइन कहीं ना कहीं आपको अपना प्रेजेंस शो करके इस चीजों को आपको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दिया है कि आपको किसी भी तरह की इल्यूजन में, किसी की तरह के ट्रैप में आपको नहीं रहना है। आपको आंखें खोलनी है, आपको ट्रुथ देखना है। ओके, अपने मन को शांत करिए। देख लो ये पानी कितना शांत है यहाँ पे, आपको इसी तरह से अपने मन को शांत रखना है। आपका जो इंट्यूशन अगर बोल रहा है तो उसको सुनना है, दैट इज योर इनर गाइडेंस, इनर कॉल होता है आपका, जो आपको इनके थ्रू मिलता है, आपको एक गाइडेंस मिलती है, तो उसको फॉलो करना है। ओके, इन सब चीजों को जो तेजी से भेज रहे हैं, आपको इन सब चीजों को फॉलो नहीं करना है, इसकी चीजें नहीं सुननी। अगर गलत चीजें आती हैं तो आप इमीडिएटली आप समझ जाइए कि चीजें कुछ जो है नेगेटिव चीजें आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो आप जो कोई भी हैं, आपका एक पर्पस है, डिवाइन पर्पस है, एक डिवाइन मिशन के लिए आप यहाँ हैं। आपको यूनिवर्स ने एक माध्यम बनाया है, जो भी शक्ति, जो भी पावर आपको मिली है, आप उसको यूज करिए, लोगों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर आइए, उनको उनकी लाइफ में एक बदलाव लाइए, एक अलग सा बदलाव लेकर आइए। जैसे में भी आप मेरे
वीडियो के थ्रू या अदर टैरो रीडर वीडियो के थ्रू आप में बदलाव, डेफिनेटली आप में बदलाव आते होंगे, डेफिनेटली आप कुछ अच्छा सोचने लगते होंगे, आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव आप में होते हैं, आप भी किसी के अंदर वो बदलाव ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यही यूनिवर्स चाहते हैं। ये एक तरह का एक चैनल है यूनिवर्स की ओर से, उनका एक परंपरा है जो उनको, उस परंपरा को आपको आगे लेकर जाना है। ओके फ्रेंड्स, सो मैं थोड़े से आज गाइडेंस लूंगी डिवाइन के, देखते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। सो प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को कुछ गाइडेंस हो तो प्लीज प्रोवाइड करिएगा। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लूंगी फ्रेंड्स। ओके प्लीज डिवाइन। ओके या हो सकता है कि आपके कोई ओल्ड फ्रेंड्स या पास्ट के कोई ऐसे पर्सन जो जिनको आप जानते हैं, बहुत ही पुराने फ्रेंड्स, बहुत पास्ट के, बचपन के हो सकते हैं, जो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ किसी तरह का इमोशनल ऑफर लेकर आपकी ओर आ सकते हैं। तो आप जो कोई भी है, जिससे भी एनर्जी मैच हो, प्लीज वही लेना है इसको। तो मे भी आपने बचपन में कोई ड्रीम देखा होगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी बचपन में जो पुराने ड्रीम्स हैं आपके, जो अब तक पूरे नहीं हुए, आप उसको, उसके बारे में थिंक करिए। तो अब समय आ गया है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। ओके, आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि आप उसको, उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ओके, वहां पे जो 2 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई थी फ्रेंड्स, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं उस चीज को ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको अपने थॉट्स पे रिफोकस करना है, अपने थॉट्स को डाइवर्ट मत करिए। वो जो भी आपका थॉट जो डाइवर्ट हो रहा है ना, वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा है। आपका जो भी डिवाइन मिशन है, उस मिशन को पूरा करना है। आप जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, उस स्पिरिचुअल जर्नी को आपको आगे लेकर जाना है, अपने उस यूनिवर्स की परंपरा को आगे लेकर जाना है आपको। ओके, तो अपने थॉट्स को रिफोकस करिए कि आपके थॉट्स क्या थे और अभी आप क्या सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आपको नींद में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि थोड़ा आप रेस्ट लीजिए। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीजें जो आपको बहुत वरी कर रही है, तो आपको किसी भी तरह के वरी को अलाउ नहीं करना है। कि कोई भी सिचुएशन हो, आप थोड़ा, अगर रात में आप सो नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश से, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट करिए आप। ओके, एंड या बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है, मुझे कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे मुझे। और या आप अपने आप को और अपनी फैमिली को पूरी तरह से एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हुए मुझे देख पा रही हूँ मैं आपको। ओके, पूरी तरह से आप सिक्योर हो जाएंगे धन से रिलेटेड। जो भी फाइनेंशियल इशू अगर हो रहे होंगे, तो या फिर अभी हो रहे हैं या हुए होंगे, तो आप आगे चल के खुद को और अपनी फैमिली को पूरी तरह से सिक्योर कर पाएंगे। ओके, और या यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पीस भी दिख रहा है। आगे चल के आप बहुत पीस में आने वाले हैं, बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। और या यहाँ पे डिवाइन आपको एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास जो भी नॉलेज है, यानी कि जो भी आपके पास शक्ति, जो पावर है, आपको उस चीज को पास करना है, दूसरों को पास करना है, डिवाइन के परंपरा को निभाना है, आपको आगे लेकर जाना है। किसी भी तरह का नॉलेज हो आपके अंदर, हीलिंग पावर है, किसी तरह का आपके पास धन बहुत ज्यादा है, आपके पास बहुत कुछ ऐसे नॉलेज है जो आप दूसरों को साझा कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो आपके पास है, प्लीज उसको पास करिए दूसरों को। आप डिवाइन के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के परंपरा को निभाइए, अच्छी चीजों को पास आउट करिए लोगों तक। ओके, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं, आपका एक मिशन है, उस मिशन को पूरा करना है। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है ये आपके लिए, जो आपको ये चीजें करनी है। आपको बोला जा रहा है कि इस नॉलेज को आपको पास आउट करना है आगे लोगों तक। ओके, सो या मैं थोड़े से डाउनलोड्स लेती हूँ फ्रेंड्स। आज मुझे जितने भी एंजल्स नंबर दिखे हैं, मैंने सारे अपने नोटबुक में आज मैंने लिखे हैं सारे के सारे। जब मैं उठी मुझे 333 दिखा उठते के साथ, जब भी मैंने अपना मोबाइल उठाया मुझे 333 दिखा। आफ्टर मेडिटेशन मुझे 444 दिखा, एंड देन 555 दिखा। आफ्टर दैट 606, 515, एंड देन इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट मुझे 1010 दिखा। तो ये सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं, और ये जो नंबर है मुझे ऑलमोस्ट हर दिन दिखते हैं। 1010 मुझे काफ़ी टाइम के बाद दिखा है, मुझे मे बी मैं बोल सकती हूँ आफ्टर 1 वीक मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि पिछले
वीक मुझे काफ़ी 10-10, 12-12 बहुत ज़्यादा दिखते थे, बट अभी मुझे कुछ टाइम से 12-12 ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी 10-10 मुझे काफ़ी टाइम के बाद दिखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स, एंजल्स नंबर, कहीं ना कहीं मुझे भी एनकरेज करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे वो सपोर्ट करते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। और जो भी गाइडेंस हो या किसी तरह की हीलिंग, किसी तरह की पॉजिटिविटी अगर मैं आप तक पहुँचा रही हूँ तो वो बिल्कुल सही कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं डिवाइन के काम को पूरा कर रही हूँ, एक मिशन को पूरा कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जो भी करती हूँ मुझे कहीं ना कहीं जो इंट्यूशंस आते हैं, जो मुझे संकेत मिलते हैं, मैं उस चीज़ को करती हूँ आपके लिए। ओके, सो ये जो आया है मैसेज आपके लिए, आपको बोला जा रहा है कि स्टे इन योर लाइट, वॉच कर्मा वर्क। तो आपको लाइट में रहने के लिए बोला जा रहा है, और आप देखिए कि कर्मा क्या वर्क करता है। अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। और जिन्होंने भी, जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी एनिमीज है, जो मैंने डेविल का कार्ड लिया, जो जो निगेटिविटी आई है, उनके कर्मा खराब है, तो आप उनके कर्मा को भी देखिएगा। उनको कहीं ना कहीं कर्मा जरूर रिटर्न आएगा, जस्टिस जरूर मिलेगा। तो इस मैसेज का मतलब वही है। ओके, एंड या मैं और देखती हूँ, यू आर अ डिवाइन वॉरियर ऑफ ट्रूथ, योर जर्नी इज डिवाइनली सपोर्टेड। तो आप एक वॉरियर हैं, आप एक सैनिक हैं डिवाइन के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के आप सैनिक हैं। ओके, उनके लिए आप काम करते हैं। तो आप जिस जर्नी पे भी है ना, आपकी जर्नी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो किसी भी तरह की डेविल एनर्जी हो, नेगेटिविटी हो, किसी भी तरह की कुछ भी आपको हार्म नहीं करेगी। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है डिवाइन की ओर से। एंड ऑल स्ट्रगल्स विल एंड। तो जो भी आपकी लाइफ में, आप जो कोई भी हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है, आप बहुत स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, तो आपके स्ट्रगल्स बहुत जल्द एंड होने वाले हैं। ओके, अगर आप मेरा ये मैसेज देख रहे हैं, अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है, तो आप जो कोई भी, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाइयां हैं, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है आपकी, तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रगल्स बहुत जल्द एंड होने वाली है। और अगर नहीं हो रही, अगर आप बहुत ज़्यादा हताश निराश हो चुके हैं कि कब खत्म होगी, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकती हैं, कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं। कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। ओके, मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं करती हूँ। इन इज द मैसेज डिवाइन टाइमिंग ट्रस्ट। तो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना है। तो कहीं ना कहीं इसको, ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहे हैं डिवाइन कि जो भी स्ट्रगल्स हैं आपके लाइफ में, जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उसकी एंडिंग होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगी। ओके, तो आपको उस डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना है। तो इसको आप क्लेम करिएगा कमेंट्स में, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द डिवाइन टाइमिंग। तो आपको लिखना है आई एम ट्रस्टिंग ऑन डिवाइन टाइमिंग। इस तरह की चीजें आप जो भी, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्ट होते हैं, आप उस लैंग्वेज में लिखिए। आप जो भी ईश्वर का जो टाइमिंग है, जो उनका टाइमिंग है, उस टाइम पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप सारे स्ट्रगल्स आपके बहुत जल्द एंड होंगे। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग, आपको लिखना है। ओके, नाउ यस, ट्रस्ट एंड सरेंडर, अगेन कंफर्मेशन। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं लाइफ में, आपके हाथ में नहीं है, है ना, बहुत टेंशन में है आप, बहुत बड़ी हो रही है आपको, आप पेशेंस खो रहे हैं, तो चीज़ों को आप अपने ईश्वर को, जिनको भी आप मानते हैं, हर चीज़ें उनको सरेंडर कर दीजिए। एक विश्वास के साथ, पूरे दिल के साथ, एकदम प्योर हार्ट के साथ उनको कनेक्ट करिए अपने आप को, है ना। कनेक्ट करके उनको बोलिए कि मेरे जो भी परेशानियां हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं, सारे मैंने आपको दे दिए हैं। आपको देखना है अब मेरी लाइफ में क्या सही होगा, क्या गलत होगा, वो आप डिसाइड करेंगे। और मुझे पता है कि आप मेरे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, आप हमेशा मुझे उठाएंगे। आप इस तरह की चीजें बोलिए, उनको कनेक्ट करके बोलिए, देखिएगा चीजें आप कहीं ना कहीं बहुत लाइट फील करेंगे, आप हैप्पी रहने लगेंगे। आप उनसे कनेक्ट करके ये सारी चीजें बोला करिए। ओके, सो इसीलिए ये चीज, ये मैसेज आपके लिए आया है कि ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर और सारी चीजों को उनको सरेंडर कर दीजिए। अगर जो चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, आप उनको पूरी तरह से आप सरेंडर कर दीजिए। ओके, मन में हमेशा एक थॉट बना के रखिए कि मुझे पता है कि मेरे ईश्वर मेरे लिए सही करेंगे, और जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है मेरे लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए हो रहा है। जैसे आप अपने बच्चों को, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए आप स्टेप्स लेते हैं। बच्चों को पसंद नहीं आते, बच्चों से आप मोबाइल ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो मोबाइल, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। बट उनको शायद पसंद नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल आपको पता होता है कि उनका बेटर चीज़ें
क्या बेटर चीजें उनके लिए हो सकती है। उसी तरह से आपके जो ईश्वर हैं उनको पता है आपके लिए कि आपके लिए बेटर क्या है। अगर चीजें डिले हो रही हैं, अगर स्ट्रगल एंड नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ बड़ी चीजें, कुछ बहुत अच्छी चीजें उन्होंने आपके लिए रखा है। आपका वो टेस्ट ले रहे हैं कि आप कितने, आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, आप कितना सह सकते हैं, कितना धैर्य रख सकते हैं आप उन सब चीजों के लिए। तो एक तरह का वो टेस्ट भी होता है। ओके, तो उनसे आपको घबराना नहीं है, बस सारी चीजें उनको सरेंडर कर दीजिए, सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर कि वो सब चीज जो भी करेंगे आपकी लाइफ में बहुत बेस्ट करेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। ओके, तो दिस इज द ट्रस्ट एंड सरेंडर का जो मैसेज आया है वो आपके लिए है। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए ही है डेफिनेटली। ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। जो मैंने अभी बोला वही चीजें यहाँ पे लिखी है। तो जो भी है बहुत बेटर के लिए, आपके लिए वो चीजें की जाती हैं। तो आपको ट्रस्ट रखना है उनके टाइमिंग पे। जब टाइम आएगा वो चीजें आपको मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, सडन से आपकी लाइफ में वो चीजें आ जाएंगी और आप बहुत खुश होंगे। या स्टे ओपन टू मिरेकल्स, जो मैंने बोला ना अभी, ये देखो कंफर्मेशन आ गया। मैंने बोला ना कि सडन सी वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएगी, और ये देखो स्टे ओपन टू मिराकल। तो जो मिराकल्स होते हैं ना, होते हैं रियलिटी में, होते हैं मिराकल, जो आप सोचते भी नहीं है कि ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी और वो चीजें हो जाती हैं या आ जाती हैं। तो एक तरह का मिराकल ही होता है। आप होप खो देते हैं, आप भूल भी जाते हैं उन सब चीजों को, लेकिन अचानक से वो लाइफ में चीजें हो जाती हैं। तो एक तरह का मिराकल होता है जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको उस मिराकल्स के लिए ओपन रहना है। आप डिवाइन को बोलिए, अपने ईश्वर को बोलिए, आई एम रेडी फॉर मिराकल्स। आप पूरी तरह से रेडी हैं उस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए। आप बोलिए, पूजा के टाइम बोलिए, मेडिटेशन के टाइम बोलिए कि यू आर रेडी फॉर द मिराकल्स। आप पूरी तरह से सक्षम हैं, पूरी तरह से रेडी हैं हर तरीके से उस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें बोल के आप कमेंट्स में, बॉक्स में आप उनको ये मैसेज संकेत दे सकते हैं। आप क्लेम कर सकते हैं इन सब चीजों को। ओके, सो डेफिनेटली ये बाहर आया फ्रेंड्स, मैं इसको ले लेती हूँ। सो एवरी ऑब्स्टेकल इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। तो जितनी भी संघर्ष आप कर रहे हैं ना, जितने भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगता होगा कि ये सारे बाधाएं हैं आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, हर ऑब्स्टेकल्स आपकी ही लाइफ में आ रही है, बट ऐसा नहीं है। ये सारे ऑब्स्टेकल्स डिवाइन इसलिए आपकी लाइफ में ला रहे हैं ताकि आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं, आप और ज्यादा मजबूती से खड़े हों। आपको मजबूत किया जा रहा है। अगर कोई टावर मोमेंट आता है आपके लाइफ में, अचानक से कोई ऐसी चीजें जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही वर्स्ट चीजें हो जाती हैं आपके लाइफ में, आप बहुत ईश्वर को, उनको एक तरह से बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, बट वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए करते हैं ताकि आप पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए, ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसी चीजें आए तो आप यूं ही उसको ऐसे गायब कर दें। आपको ये छोटी मोटी चीजें एक चींटी की तरह आपको लगे, ऐसे स्ट्रगल्स जो आपको अभी बहुत बड़ा, बहुत विशाल लग रहा है, आगे चल के आपको एक छोटी सी चींटी जैसी लगेगी। तो शायद इसीलिए ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती है ताकि आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ओके, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आपको किसी तरह से रोक ना सके, इसलिए ऐसी चीजें की जाती हैं। देयर ओन ट्रैप्स विल कैच देम। तो जो भी आपके लिए जो गड्ढा खड्डा जो भी है खोद रहे हैं ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ फेंक रहे हैं, वो खुद ही उस चीजों में ट्रैप होते जा रहे हैं। वही चीजें उन्हीं को कैच कर रही है, क्योंकि आपसे सारी चीजें रिटर्न हो जा रही है उन्हीं के पास। तो ये कंफर्मेशन आपके लिए आया है। जो भी नेगेटिविटी का, जो भी डेविल का कार्ड आया है, उसका ये कंफर्मेशन आया कि जो भी ट्रैप आपको किया जा रहा है, इल्यूजन दिया जा रहा है, ये सारे ट्रैप्स में खुद फंसने वाले हैं, सारी चीजें उन्हीं को कैच करने वाली है। ओके, मैं क्लास ले रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिएगा। ओके, यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, री अलाइन विथ योर हार्ट पर्पस। तो हो सकता है कि आप किसी तरह के साइन को, सिग्नल को आप इग्नोर कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स ने संकेत दिया है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। प्लीज देखिए क्या साइन सिग्नल्स में आपको मिल रहे हैं। आपको री अलाइन होना है। मे बी आप पहले अलाइन थे, अभी नहीं हो रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं चीजों को, बट आपको वापस से री अलाइन होने के लिए बोला जा रहा है। मे बी ये मैसेज उनके लिए है जिनको 666 बहुत ज्यादा दिख रहा है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मैसेज आप तक पहुंचा है और आप 666 देख रहे हैं, तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, आपको रीअलाइन होने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपका हायर पर्पस है, जो भी डिवाइन पर्पस है, जो भी मिशन है, उससे रीअलाइन होइए। आप भटक रहे हैं, मे बी आप नेगेटिव थॉट्स मन में ला रहे हैं, मे बी पास्ट की चीजें वापस मन में लेके आ रहे हैं, मे बी आपने रास्ता चेंज किया, कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो आप, साइन सिग्नल्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं, इसीलिए आपको 666 भी दिख रहे होंगे। तो 666 दिखने का मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि अपने
थॉट को डाइवर्ट मत करिए। जो जिस पर्पस के लिए आप आए हैं, जिस मिशन के लिए आप आए हैं, उसको रियलाइन करिए, फोकस करिए अपने मिशन को। ओके, सो ये थे यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए। मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी लेती हूँ। रिलीज रेसिस्टेंस, सी इट्स अ कंफर्मेशन 666 के लिए ही है ये मैसेज। तो आप जो कोई भी हैं, आप जिस चीज को अगर पकड़ के रखा है अपने पास्ट की चीजों को अभी भी, तो उसको रिलीज कर दीजिए, पकड़ के मत रखिए। जो भी पास्ट में चीजें हुई उसको रिलीज कर दीजिए। उसको एकदम जोर से जकड़ के नहीं पकड़ना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, कुछ भी बातें नहीं करनी है, लेट गो कर दीजिए। सारी चीजें डिवाइन पे, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ओके, तो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, चाहते हैं कि मैं एंजल्स नंबर पे वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली मैं सुबह ही, मुझे इंट्यूशंस ड्यूरिंग द पूजा मुझे ये ध्यान आया कि मुझे उस चीज़ पे बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन मिला है कि मुझे एंजल्स नंबर पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो अभी थोड़ा मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में उसको नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जितने भी एंजल्स नंबर हैं जो मुझे दिखते हैं या जो मेरे व्यूअर्स को दिखते हैं, जो मैं मैसेज में रीड करती हूँ, क्योंकि कुछ एंजल्स नंबर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिसका कॉमन मैसेज होता है, बट कुछ सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, आपकी किस कैसे सिचुएशन है उस पे भी उस मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मुझे सारी चीज़ों को कलेक्ट करके मुझे एक प्रॉपर एक मैसेज रेडी करना होगा, ताकि कोई भी व्यूअर्स को इजीली उस चीज़ को समझ पाए, उस चीज़ को डिकोड कर पाए। ओके, सो थोड़ा टाइम दीजिए, डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करूँगी। बिकॉज मैं इस मंथ में तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये मंथ मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक है। बिकॉज मैं एंड ऑफ वीक इन दिस मंथ मैं माता रानी के दर्शन के लिए जा रही हूँ, वैष्णो देवी जा रही हूँ। तो मैं आने के बाद डेफिनेटली उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स लूँगी, आप सबके लिए लूँगी, अपने मेरे व्यूअर्स के लिए लूँगी, अपने लिए लूँगी, और जिस काम में मैं लगी हूँ मैं उस काम में आगे जाने के लिए भी लूँगी। तो डेफिनेटली मैं उनके ब्लेसिंग्स के बाद ही मैं उस एंजल्स नंबर पे, जितने भी एंजल्स नंबर हैं, सबकी सिचुएशन को देखते हुए मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये रीडिंग आप सबको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड जिन व्यूअर्स को भी अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, आप वहां जाके आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा मेल आईडी आप ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए मैं कोई चार्ज नहीं करती हूँ, बट हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए डेफिनेटली मैं चार्ज करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।